हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। कितना अच्छा लगता है ना जब आपसे जुड़ा कोई इंसान किसी मुकाम पर पहुंच जाए। और इसी आनंद की अनुभूति इंजीनियर्स एकेडमी पिछले कुछ समय से लगातार कर रहा है। जब देश के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में नए ऑफिसर्स जो रिक्रूट हुए हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं तो वो बताते हैं कि लगा के आग सीने में ये एग्ज़ाम्स हमने निकाले हैं कि लगा के आग सीने में ये एग्ज़ाम्स हमने निकाले हैं। कोई पूछे तो बताना, हम इंजीनियर्स एकेडमी वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक ऐसी श्रृंखला में जहां हम मुलाकात करते हैं टॉपर्स के साथ और जानते हैं उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। तो इसी कंटिन्यूएशन में आज हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं मिस्टर चाहत गोयल, जिन्होंने अभी अभी राजस्थान में पीएचडी डिपार्टमेंट में जेई की पोस्ट को सिक्योर किया है। तो आइए मिलते हैं चाहत गोयल से और जानते हैं उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। सो वेलकम चाहत। यस सर। कैसे हैं आप? सर हाल फिलहाल तो बहुत अच्छा हूँ, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट आया है और उससे काफी खुशी हो रही है फैमिली को और सबको, और जो साथ में जो प्रिपरेशन करते थे उनको भी। और बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? यस सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चाहत गोयल है। मैं प्रॉपरली राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा एजुकेशन पूरा उदयपुर में हुआ है। मैंने 2017 में डिप्लोमा किया है विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज से। देन उसके बाद मैंने सर 2017 से 2020 तक मैंने प्राइवेट फर्म में कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जॉब की है। फिर 2020 वाली वैकेंसी के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो 20 वाली वैकेंसी में मेरा 1 मार्क से नहीं हुआ था फाइनल में। तो फिर उसके बाद जब दिवाली पे रिजल्ट आया था, देन मैं दिसंबर में जयपुर आया था। तो मैंने सोचा कोचिंग कर लेता हूँ, अगर कुछ मतलब रह रहा है मेरे से, कुछ छूट रहा है, मेरी कुछ कमियां हैं, तो मैंने उसके लिए जयपुर आने का सोचा। देन मैं एकेडमी के पास में मैंने पीजी वीजी लिया था, मैं वहाँ पे थोड़े दिन रहा था। और जब जनवरी में वैकेंसी आई थी, देन फिर मुझे लगा, फिर टेस्ट सीरीज निकल गई थी तो मेरे को लगा टाइम थोड़ा कम बच रहा है, तो मैंने कहा मेरे को टेस्ट सीरीज पे ज्यादा काम करना चाहिए क्योंकि बेसिक्स तो मेरे क्लियर थे। तो फिर मैंने एकेडमी से टेस्ट सीरीज ली थी, 15 टेस्ट सीरीज ली थी, हमारी 2 to 3 मंथ्स चली थी। और मैं 15 की 15 टेस्ट सीरीज मैंने दी थी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए शुरुआत से ही मन में था जब 2017 में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था, या कुछ टाइम प्राइवेट जॉब कर लेने के बाद आपके मन में आया कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए? नहीं सर, स्टार्टिंग से मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल नहीं था, मेरे को प्राइवेट में ही वर्क करना था। और वो तो 2020 में कुछ फैमिली सिचुएशंस और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, तो देन मुझे लगा कि नहीं, हाँ मुझे अब ऐसा मतलब गवर्नमेंट में जाना चाहिए। बाकी और स्टार्टिंग से आप कभी मेरा गवर्नमेंट जॉब का नहीं था। और आपको ये महसूस कब हुआ कि 2020 में जब गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जाना है तो आपको कोचिंग करना पड़ेगा और इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ रुख करना पड़ेगा अपना? सर एक्चुअली ऐसा हुआ था, 2020 में मेरे साथ एक फ्रेंड था, तो उसने क्या एकेडमी से कोचिंग कर रखी थी, तो उसका हो गया था ऑलमोस्ट। और मेरा भी एक नंबर का ही फर्क पड़ा था, 1 मार्क्स का ही मेरा फर्क पड़ा था। तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ चीजें तो मेरे से छूट रही है, क्योंकि सेल्फ आप इतना नहीं कर पाते, आपको कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने, मेरे फ्रेंड और मेरा ब्रदर भी वहां से कोचिंग कर रहा है, तो मैंने इन सबसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तू एक बार आ एकेडमी आ और वहां देख तेरे को कैसा क्या फील होता है और तू वहां पे आके कर। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, जब मैंने एग्जाम देख के 2020 वाला जब मैं बाहर निकला, तो मेरे को ये फीलिंग थी, जो मेरे से मिल रहा था मैं उसको यही कह रहा था, मेरी टेस्ट सीरीज तो वसूल है। बिकॉज मेरे को टेस्ट सीरीज 15 की 15 की मैं हमेशा आके एकेडमी में पूछता था कौन बना रहा है टेस्ट सीरीज, मुझे एक बार मिलवा दो। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन डिजाइन हुए थे और जिस तरह से इस बार पेपर आया था, पूरा कंसेप्ट बेस्ड था पेपर इस बार का। और टेस्ट सीरीज भी हमारी 15 के 15 जो पेपर थे वो पूरे कंसेप्ट बेस्ड पेपर थे। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिट रही। मेरा टेस्ट सीरीज के लिए इस जी। बार के सिलेक्शन में तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि टेस्ट सीरीज अगर मैं नहीं देता तो मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। ओके, तो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की और टेस्ट सीरीज से कुछ सवाल हो सकता है आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिले हो, एज इट इज, क्योंकि एज इट इज। बिल्कुल इंजीनियर्स सर। एकेडमी एक सेशन ये मैच का भी लेकर के आता है जिससे एग्जाम से मैच करवाता है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को। जी सर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2020 में आपने अपना टारगेट सेट किया था और 2022 में आपने उसको अचीव भी कर लिया है। तो यस सर। लगभग 2 साल का समय।
क्या बिल्कुल। टारगेट आपने सेट किया था और उसमें क्या चेंजेस आए, या यही टारगेट सेट करके आपने इसको अचीव किया? सर लास्ट टाइम वाली प्रिपरेशन में मैंने एक्चुअली फैक्ट्स पे ज्यादा काम किया था। मैंने जो गाइड्स होती थी मैंने उनको ज्यादा प्रिपेयर किया था। और 2022 में कहीं ना कहीं मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पे ज्यादा काम किया था। जो भी सब्जेक्ट वाइज जो स्टैंडर्ड बुक्स थी मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल थे और मैं साथ के साथ स्टैंडर्ड बुक्स पे भी काम करता था। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स का काफी रोल है, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं जो खाली बस नोट्स पे डिपेंड होते हैं। तो आपको एक ना एक बार मेन जो कोर सब्जेक्ट है जैसे सॉइल मैकेनिक्स हुआ, सोम हुआ, इन आरसीसी हुआ, इनके आपको कोड और स्टैंडर्ड बुक्स पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सर पेपर पैटर्न चेंज होता जा रहा है। क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते, आजकल क्वेश्चन सारे नए डिजाइन हो रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डीपली जाके अपना काम करना पड़ेगा। तो मेरी स्टूडेंट्स का स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही। स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट ये बिल्कुल रहता है, हमारे साथ भी रहता है, मेंटर्स के साथ भी रहता है, कोचिंग से भी रहता है, और जो लोग हो चुके हैं सेलेक्ट उनसे भी रहता है कि फोकस करने वाले पॉइंट कौन से हैं, हम कैसे हमारे टाइम को मैनेज करें, सर फोकस कैसे आप तो एग्जाम आपको, ओरिएंटेड पढ़ाई करें, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस किया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है आप सर। हर सिलेबस हर सब्जेक्ट को पकड़ के अगर स्टैंडर्ड बुक्स में रहें तो वो 7-8 महीने में कवर नहीं हो सकता है। नहीं हो पाएगा सर। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपने की, या कंप्लीटली ब्रॉडली बिल्कुल डेप्थ में उतर के हर सब्जेक्ट की डिटेलिंग निकाली? नहीं सर, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड की और मैंने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे काम किया है। उन उन टॉपिक्स को लेके मैं स्टैंडर्ड बुक में उतरा हूँ डीप। मैंने हर टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा। मैंने जिस टॉपिक्स पे आरएसएम एसएस भी पूछता है और जैसे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एसएससी ने पूछा हुआ, अदर स्टेट एग्जाम्स पूछ रहे हैं, तो उन टॉपिक को थोड़ा मैंने डीपली पढ़ा है। सब टॉपिक मैंने कभी डीपली नहीं पढ़ा है। एग्जाम ओरिएंटेड मेरी पूरी प्रिपरेशन रही है। मेरी प्रिपरेशन, क्योंकि एक्चुअली मैं सर डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो हमारे कहीं ना कहीं एक थोड़ा डीपली जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ये भी बहुत इशू रहता है। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको रहता है कि हम डिप्लोमा से हैं तो हमारे पॉसिबिलिटीज कम है कि हम सेलेक्ट हो कम पाए। है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सर 100% सच्चाई है, क्योंकि डिप्लोमा वालों को कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि कॉम्पीट करना उनको मुश्किल रहता है, क्योंकि डिग्री वाले एक्चुअली उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। फर्स्ट चीज तो वो है, वो ज्यादा से ज्यादा कैचअप कर लेते हैं। डिप्लोमा वाले एक्चुअली हिंदी मीडियम से होते हैं, फर्स्ट थिंग तो ये। तो उनको इतना क्वेश्चन को समझने में उनको काफी दिक्कत आती है। उनको आंसर पता होता है कि ये आंसर है, और वो समझ नहीं आपने पाते हैं। आपने तो इस सोच को बदल दिया, फिर आपने तो रूल ही चेंज कर दिया। हाँ हाँ आप तो सर। डिप्लोमा से होकर भी सेलेक्ट हो गए हैं, यस तो मुझे सर। तो नहीं लगता है कि ये बात सही होगी फिर। हाँ, कहीं ना कहीं 2020 में मेरी ऐसी मेंटेलिटी थी। पर अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। डिप्लोमा से भी आप अच्छी रैंक के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए, एक कॉमन डाउट स्टूडेंट्स का ये भी है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम काफी क्रैक किए हैं, एक अच्छी रैंक हासिल की है, तो वो उनसे ये सजेशन लेना चाहते हैं कि हम बार बार जब पढ़ते हैं तो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं टॉपिक्स को। तो वो सबके साथ कॉमन है या सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? कितना याद रहना चाहिए? भूलते हैं या नहीं भूलते हैं टॉपर लोग? सर एक्चुअली भूलते तो सर सब है। और सबसे मेन फैक्टर होता है रिवीजन। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। आपने जितना पढ़ा है उसको आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जनवरी से स्ट्रेटेजी यही थी। जनवरी में मेरा एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो जो मेरे 3 मंथ बचे थे, तो मैंने उन 3 मंथ में हर मंथ में मैंने प्रॉपरली रिवीजन किया। मैंने तीन टाइम्स रिवीजन किया था, मतलब हर सब्जेक्ट का और हर क्वेश्चन का। जो मैं बुक्स के ईए की बुक्स की भी मैंने क्वेश्चंस लगाए, एमसीक्यू वाले भी लगाए, तो मैंने उनको बार बार रिवाइज किया। रिवीजन टेस्ट सीरीज, रिवीजन टेस्ट सीरीज। तो आरटीएस का फैक्टर चलता है सर। आपकी सक्सेस जर्नी में किन किन लोगों का रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? सर सक्सेस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो घर वालों का ही होता है। माता पिता का बिल्कुल। होता है सर, सबसे पहले। फिर उसके बाद सर अपने मेंटर का होता है, जिन्होंने आपको गाइड किया है, जिन्होंने आपको बताया कैसा आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद सर उनका रहता है जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ के आसपास का आपका कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं। क्योंकि नोट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई। क्योंकि मैं एक्चुअली सर उदयपुर राजस्थान से आता हूँ, और यहाँ से स्टूडेंट इतने आते नहीं है गवर्नमेंट प्रिपरेशन में। इनमें बहुत कम इंटरेस्ट से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जयपुर आने से मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है।
मतलब मेरे 6 मंथ्स मैंने जयपुर में दिए, वो मेरे वर्थ इट है। ये सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं वहां नहीं आता तो मेरे लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल था, ये मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। चलिए, तो मैं एक तो दो सजेशन आपसे लेना चाहूंगा। एक तो जो एस्पिरेंट्स अभी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशन हैं, और दूसरा इंजीनियर्स एकेडमी का रोल आपकी लाइफ में क्या रहा और उसके लिए आपकी राय क्या है? सर, मैं फर्स्ट थिंग तो ये बताना चाहूंगा, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो यही है कि आप अच्छी सी कोचिंग करो और अपना जितना हो सके, क्योंकि अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है एसएससी को छोड़ के, स्टेट में अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो आप अभी, आपके पास काफी टाइम है, आप जितना हो सके उतना चीजों को क्लियर करते जाओ। आपको ज्यादा रटने पे फोकस नहीं करना, आपको लॉजिक्स पे ज्यादा फोकस करना। तो आपका स्टार्टिंग से फोकस आपके लॉजिक पे होना चाहिए, ना कि मैक्सिमम बच्चे होते हैं एज इट इज क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। तो आपको उस पर फोकस कभी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप आपके मेंटर के पास जाओ, एक बार नहीं 10 बार जाओ, चीजों को आप देखो, एक्सप्लोर करते जाओ चीजों को, और हो सके अपने क्लियर नोट्स बनाते हुए चलो, और उसमें एडिशन ऐड भी करते चलो, क्योंकि अभी स्टेट में कोई वैकेंसी है नहीं, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। तो बच्चे अपना एक बेस, बहुत अच्छा खासा फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं अभी के लिए। तो मेरा सजेशन तो उनके लिए यही रहेगा। और एकेडमी का जहाँ तक रोल है सर, एकेडमी का तो फर्स्ट रोल यही है, क्योंकि मैंने सर 15 टेस्ट दिए हैं। तो 15 टेस्ट से इस बार सर फंडा ये हो गया, तो सर इस बार नेगेटिव मार्किंग आ गई थी। फर्स्ट चीज तो ये था, नेगेटिव मार्किंग आने के साथ पिछले बार तो बच्चे क्या 120 अटेम्प्ट कर लेते, तो उनको पता ही नहीं चलता अटेम्प्ट करते थे। इस बार कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से ये समझ में आ गया कि हम नेगेटिव में कितना आउट हो रहा है। तो हमारा एक टेस्ट सीरीज से मेरे को ये पता चल गया कि मेरा अटेम्प्ट कितना होना चाहिए जिससे मैं एक सेफ स्कोर में जा सकूं। और मेरे जो नंबर आते थे टेस्ट सीरीज में, वो 80 टू 90 के बीच में होते थे। कभी मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट नहीं हुए, ना कभी बहुत कम गए ना कभी हाई गए। तो मुझे ये चीज तो क्लियर थी कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन है, क्योंकि मेरा नंबर कभी फ्लक्चुएट नहीं करते थे। और टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझे ये लगता था ये सेक्शन मेरा वीक है, तो अब मुझे इस वीक इस सेक्शन के ऊपर ज्यादा काम करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का काफी बेनिफिट मिला। और इंजीनियर्स एकेडमी का मेरा रोल यही है, अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं देता तो ये एग्जाम क्लियर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता, अच्छे नंबर नहीं आ पाते, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बॉर्डर पे रह के वैसी वाली सिचुएशन हो जाती। तो इस बार मैं कट ऑफ से काफी ऊपर था, तो इस बार मेरे को ये डर भी नहीं था बॉर्डर वाली कंडीशन का। फ्यूचर्स को लेकर के क्या टारगेट है आपके? इसी एग्जाम पे रुक जाना है या आप कंटिन्यूएशन में हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, और दूसरे एग्जाम्स भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं सर, अब मैं आगे फ्यूचर का भी, एक्चुअली मेरे को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है, मैं आगे दूसरे जो एग्जाम्स है, प्रशासनिक सेवा के जो एग्जाम्स है, उनके अंदर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मेरा इरादा वो है सर, और मैं उनमें जाना चाहता हूँ। तो अब मैं कहीं ना कहीं अपना एक अलग गोल सेट करके अब मैं उन पे काम करूँगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम थैंक यू ऑफ सर। निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स एकेडमी। आप थैंक जैसे यू ही सर। टॉपर्स हैं जिनकी वजह से इंजीनियर्स एकेडमी का नाम है। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सर। के लिए, अपना थैंक यू सर। इंजीनियर्स एकेडमी का और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच चाहत गोयल। थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.